हाल ही में कई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं जिनके दम पर कहा जा सकता है कि अमेरिका दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया तो निश्चित ही अमेरिका कोलैप्स कर सकता है। दुनिया की सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार में बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी इस समय $4 ट्रिलियन के करीब है। यानी भारत सरकार की लगभग सालाना कमाई $4 ट्रिलियन है। इसके कंपैरिजन में अमेरिका पर $36 ट्रिलियन से भी ज्यादा का कर्जा है। यानी भारत की इकोनॉमी से 9 गुना ज्यादा अमेरिका पर विदेशी लोन है। यही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका अपनी पूरी एक साल की कमाई का 18% हिस्सा इस कर्ज का ब्याज देने में चुका रहा है। यानी हर साल अमेरिका $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का पैसा ब्याज में दे रहा है। ये कर्ज का पैसा नहीं है बल्कि सिर्फ ब्याज है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ने इस मामले को अगर गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका पर विदेशी कर्ज बढ़कर $50 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। अमेरिका में हालात इतने गंभीर हैं कि प्रत्येक नागरिक पर इस समय $1 लाख यानी 84 लाख रुपए का कर्जा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार में खर्चों को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक मंत्रालय भी बना दिया है जिसका नाम DOGE रखा है। यह मंत्रालय अमेरिका में खर्चों को कम करने का काम करेगा। इस विभाग का प्रमुख विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को बनाया गया है। अमेरिका में गहराते आर्थिक संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को किसी भी कंडीशन में बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका इसमें पानी की तरह पैसा बहा रहा है। जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को भर भर कर पैसा दिया गया है, वहीं अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्ज जो बाइडेन के कार्यकाल में ही बढ़ा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका पर $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा का कर्जा बढ़ा है। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस मसले को कैसे हैंडल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले इस मामले पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अगर आपको याद हो तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका कनाडा और मैक्सिको पर 25% तो वहीं चीन पर 35% का टैरिफ लगाएगा, क्योंकि अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर व्यापार घाटे के रूप में इन देशों में जा रहे हैं, जिसे ट्रंप रोकना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले पर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दोबारा लाइन पर लेकर आ पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।